नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएलसी सर्टिफिकेट के बारे में, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के बारे में। ये जो वीडियो है और ये जो एप्लीकेशन दिखाने वाले हैं या फिर एप्लीकेशन जो आप लोग देखने वाले हैं वो सभी के लिए है, लागू है जो भी कॉलेज चेंज कर रहे हैं। मतलब एक कॉलेज का कोर्स ख़त्म हो चुका है, अब चाहते हैं दूसरे कॉलेज में जाना, दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बीए के हो, बीएससी है, बीकॉम है, एमए, एमएससी, एमकॉम या जो भी अदर कोर्स है। कॉलेज ख़त्म हो चुका है, मतलब आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है, सेशन कंप्लीट है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, फाइनल मार्कशीट आपको मिल चुका है। अब आप चाहते हैं दूसरे कॉलेज में जाना तो आपको चाहिए होगा कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी सीएलसी सर्टिफिकेट। हम लोग बात करेंगे कैसे आपको सीएलसी मिलेगा, कब आपको सीएलसी मिलता है, उसके बाद सीएलसी के लिए जो एप्लीकेशन लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, कॉलेज से पास होने के बाद सीएलसी कैसे प्राप्त करें और सीएलसी लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें हिंदी में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएलसी प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सीएलसी आपको कब मिलता है, जब आप कॉलेज पास कर लेते हैं। कॉलेज पास करने का मतलब क्या है कि कोई कोर्स आप जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलेज से कोई कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे कोई भी कोर्स है। फाइनल रिजल्ट, फाइनल ईयर का रिजल्ट यानी जो अंतिम आपका वर्ष चल रहा होता है, चाहे पार्ट 3 कहिए या फाइनल ईयर कहिए या थर्ड ईयर कहिए या क्लास 12 है तो क्लास 12 उसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है, आपका मार्कशीट आ जाता है, फाइनल पूरा कंप्लीट हो जाता है कोर्स, तब आप जो है वो सीएलसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीएलसी के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपको जो है वो एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट लगता है, कुछ समय आपको देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ फ़ीस भी होता है। तो उस सब चीज़ के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट और फीस और टाइम ये तीनों जो है वो कॉलेज के हिसाब से बदल सकता है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला भी जो है वो कॉलेज के हिसाब से बदल सकता है। कुछ कॉलेज का फ़ीस अलग होता है, कुछ कॉलेज का प्रोसेस वही होता है, मतलब कि जो मेन प्रोसेस है वो वही रहेगा, बस आपको जो है वो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कॉलेज के हिसाब से चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको एक लिखना पड़ता है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। आपके कॉलेज में अगर ऑफलाइन अप्लाई होता है सीएलसी के लिए तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। अगर आपका जो है वो कॉलेज ऑनलाइन अप्लाई लेता है, मतलब कि ऑनलाइन अप्लाई करने का सुविधा है, अवेलेबल है ऑनलाइन एप्लीकेशन देना, ऑनलाइन अप्लाई करना सीएलसी के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ऑफलाइन आपको जो है एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। एप्लीकेशन लिखना कैसे है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, पहले जो है वो प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाना पड़ता है। तो सीएलसी लेने के लिए आपको सबसे पहला जो है वो मार्कशीट लगाना पड़ता है, जो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होता है, ओरिजिनल मार्कशीट जो होगा, जो वेरीफाइड मार्कशीट होता है, वो मार्कशीट आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जो आपने एडमिशन स्लिप, आपका जो एडमिशन स्लिप होगा, जो आपने पिछले क्लास में एडमिशन करवाया होगा, आपका जो भी पिछला क्लास रहा हो, बीए है तो बीए का फाइनल ईयर का जो एडमिशन स्लिप होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको स्लिप मिलता है, वो स्लिप आपको चाहिए होगा। फिर एडमिट कार्ड आपका चाहिए होगा, ठीक है। कहीं कहीं एडमिट कार्ड नहीं लेता है, सिर्फ मार्कशीट और आपका जो एडमिशन स्लिप है वो लगाने के बाद, या फिर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी लग सकता है। तो वो सारा चीज़ डॉक्यूमेंट हो गया कॉलेज के हिसाब से। मेन डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट है और एडमिशन स्लिप है, जो पिछला आपका एडमिशन स्लिप होगा वो, ठीक है। मार्कशीट हो गया और एडमिशन स्लिप हो गया। उसके बाद आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड भी लगाइए, एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड भी लगाइए, अगर मांगा जाता है तो। नहीं मांगा जाता है तो मेन 2 ही डॉक्यूमेंट है आपका सीएलसी लेने के लिए। फ़ीस के बारे में बात करें तो सीएलसी लेने का जो फ़ीस होता है, सीएलसी प्रमाण पत्र लेने का जो फ़ीस होता है आपका 150 से 250 तक हो सकता है, ठीक है। 150 से 250 तक यानी 150 से 250 तक लगभग आपका कॉलेज के हिसाब से बदल सकता है। और हाँ, इधर उधर जो आपको स्टाफ मिलता है, कोई प्यून इधर उधर जो आपको सीएलसी निकाल के देता है या फिर कुछ करके देता है, तो उसका रसीद नहीं देता है। रसीद लगभग आपको 150 से 250 तक का ही देता है, लेकिन आपसे जो है वो 50, 20, 50, 30 ये सब जो है वो अपने खर्चे के लिए, या फिर इधर उधर मिठाई वगैरह क्या क्या जो है वो लोग बोलते हैं, अपने प्यून वगैरह जो होते हैं स्टाफ जो, वो आपसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जब जो आपको रसीद दिया जाता है, जो स्लिप दिया जाता है, वो 150 से 250 तक के बीच में हो सकता है, या इसी के आसपास आपका फ़ीस रहने वाला है सीएलसी लेने के लिए। टाइम के बारे में बात करें तो देखिए, बहुत सारे कॉलेज में प्रोसेस है ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन अगर आप सीएलसी अप्लाई करते हैं तो वो प्रोसेस भी जल्दी हो जाता है। ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं, ऑफलाइन भी अगर आप एप्लीकेशन लिख के जमा करते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, तो लगभग वही प्रोसेस रहता है। प्रोसेस क्या रहता है, तो आपको जो है वो, अगर आप 10 से 11 बजे तक जो है वो सीएलसी के लिए दे देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, तो लगभग आपको 2 से 3 बजे तक
2 से 3 बजे तक दे दिया जाता है, या फिर जल्दी भी दे दिया जाता है अगर जो है वो आपका अगर भीड़ नहीं चल रहा है आपके कॉलेज में, अगर आप ही सिर्फ गए हुए हैं तो, या फिर 2-4 ही स्टूडेंट अप्लाई किया है उस समय, तो ये वहाँ से जाके लाइब्रेरी से जाके वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है और आपको जो है वो वेरीफाई करने के बाद 2 से 3 बजे तक या 4 बजे तक आपको CLC दे दिया जाता है। उसी दिन, जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसी दिन आपको CLC मिल जाता है। 2-3 घंटे में CLC मिल सकता है या फिर एक दिन भी लग सकता है, या चाहे हो सकता है कोई कॉलेज में ज़्यादा भीड़ चल रहा हो या फिर स्टाफ की कमी हो तो आपको 1 से 2 दिन भी ले सकता है। वो वेरीफाई करना पड़ता है, साइन करवाना पड़ता है और फिर CLC आपका जो है एडमिशन स्लिप से मैच करके वहाँ से निकालना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस में 3-4 घंटे भी लग सकते हैं या फिर 1 से 2 दिन भी लग सकता है। अगर सब कुछ काम सही चल रहा है तो 3-4 घंटे में मिल जाएगा। काम लेट चल रहा है तो 1 दिन कम से कम आपको ले लेगा वो, या फिर 2 दिन ले लेगा CLC देने के लिए। तो आप जिस कॉलेज में है उसका जैसा आपका जो है व्यवस्था चल रहा है, जैसा स्टाफ काम करता है उसके हिसाब से आपको टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया CLC प्रोसेस के बारे में। कब आपको मिलता है, जब आप फाइनल परीक्षा, कोई भी फाइनल परीक्षा, आप अपने कोर्स का फाइनल परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप CLC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में CLC जो है वो आपको देना पड़ता, एप्लीकेशन लिख के आपको देना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई का सुविधा है तो ऑनलाइन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो मेन 2 ही डॉक्यूमेंट होता है, आपका पिछला जो एडमिशन स्लिप है वो, उसके बाद जो आपका मार्कशीट, फाइनल ईयर का जो मार्कशीट आया है वो, मेन यही दोनों डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो आप वहाँ पे भी एडमिट कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड, ये सारा चीज़ है तो उसको साथ में लेके जाइए। मांगा जाए तो उसका फ़ोटोकॉपी आप उसके साथ लगा सकते हैं। फ़ीस के बारे में बात करें तो बता दिया गया 150 से 250 तक फ़ीस रखा जाता है। अब अपने कॉलेज के हिसाब से जो है वो 100 या 300 तक भी जा सकता है, कॉलेज के हिसाब से होता है। तो वो 150 से 250 तक आप मान के चलिए आपका CLC के लिए जो है वो फ़ीस लिया जाएगा। टाइम के बारे में बात करें तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं या 1 से 2 दिन भी ले सकते हैं, जैसे आपका कॉलेज में व्यवस्था है, जैसा स्टाफ है उसके हिसाब से काम चलेगा। अब सीधा बात कर लेते हैं कैसे एप्लीकेशन लिखना है। ये सभी के लिए है, अपने क्लास के हिसाब से, अपने सेशन के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से CLC के लिए जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या है कैसा है। ये हमारे पास है एप्लीकेशन का एक सैम्पल है और इसमें अपने डिटेल के हिसाब से चेंज करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या फिर श्रीमान प्रधानाचार्य। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखिए, जो भी आपके कॉलेज का नाम है उसका पूरा नाम लिख के यहाँ पे एड्रेस भी कॉलेज का दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला हिस्सा, ये सब में सेम ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, ठीक है। विषय के बारे में बात करें यानी सब्जेक्ट कि किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र CLC प्राप्त करने हेतु आवेदन, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं। CLC का फुल फॉर्म होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसको हिंदी में महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लिखा जाता है। आप कॉलेज छोड़ने के प्रमाण पत्र के बारे में ऐसे कॉलेज छोड़ने का पत्र ऐसा जो है वो कुछ लिखा जाता है, वो सब आप नहीं कीजिएगा, वो बहुत ही बेकार लगता है और वो जो है वो एक अनपढ़ का भाव देता है, क्योंकि कॉलेज छोड़ने का जो है वो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। आप डायरेक्ट कॉलेज छोड़ सकते हैं, बिना पढ़ाई किए एक कोर्स में एडमिशन लिए, बिना एग्ज़ाम दिए कॉलेज छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। वो उसका कोई प्रमाण पत्र या कोई वो सेंस नहीं बनता है कि उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाए। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या फिर श्रीमान प्रधानाचार्य। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है। विषय में आपको लिखना है महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC प्रमाण पत्र, CLC प्राप्त करने हेतु आवेदन। ये सब में सेम रहेगा, अपने कॉलेज के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, बाकी विषय तो वही रहेगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। महाशय या फिर महोदय लिखिएगा। और हाँ, अगर आपके कॉलेज में प्रिंसिपल कोई लेडी है, कोई महिला है, तो यहाँ पे आप प्रधानाचार्या लिखेंगे, य के बाद एक पाई यहाँ पे आ जाएगा या, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये भी नहीं पता हो कि कॉलेज में प्रिंसिपल कौन है। आगे बढ़ते हैं, महाशय या फिर महोदय, यहाँ पे जैसा चाहे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम जो आपने कॉलेज में लिखवाया हुआ, जो सर्टिफिकेट में आपका नाम आता है वही नाम यहाँ पे लिखना है। सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिखिए। उसके बाद आपके महाविद्यालय के स्नातक या फिर जो भी क्लास 12 है तो क्लास 12, MA है तो PG लिखिएगा, MA MSc MCom है यानी पोस्ट ग्रेजुएट PG कर रहे हैं तो यहाँ PG लिखिएगा और सेशन लिखिएगा अपना। स्नातक है BA BSc BCom है तो UG लिखिएगा, स्नातक UG सत्र
यानी सेशन अपना लिखिएगा, जो भी आपका सेशन है वो लिखिए, ठीक है। उसके हिसाब से आप चेंज कर लीजिए। का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, लड़का या लड़की, उसके हिसाब से आप अपना चेंज करते रहिए। इसके लिए जो है वो अलग से कहना नहीं पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैंने इस वर्ष BSc, BA, BCom, MA, MSc, MCom जो भी आपका वो लिखिए, BSc ऑनर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिया है। यानी आपने जो है वो अपना फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम था वो अच्छे नंबर से पास कर लिया है और मुझे उच्च अध्ययन के लिए दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना है। यानी अब आगे की पढ़ाई के लिए आप जो है वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। प्रवेश की पूर्ण प्रक्रिया के लिए मुझे महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यानी एडमिशन का फुल प्रोसेस के लिए, एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी CLC की आवश्यकता है, CLC की ज़रूरत है। ये हो गया हम लोग का मेन बात। मैंने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और सभी जरूरी दस्तावेज इस आवेदन के साथ संलग्न है। मतलब कि आपने जितना भी फीस है कॉलेज का, जो भी फीस होता है, जो भी एग्ज़ाम का फ़ीस है, कॉलेज का फ़ीस है, सारा फीस आप जो है वो दे चुके हैं और जितना डॉक्यूमेंट ज़रूरी है CLC लेने के लिए वो सारा इस आवेदन के साथ, इस एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करके दे रहे हैं। सबका फ़ोटोकॉपी लगाइए, जितना है सबका फ़ोटोकॉपी, जितना डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा इसके साथ। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और ये लिखिएगा क्योंकि CLC लेने के लिए जो मेन दिक्कत होता है, दिक्कत यही होता है कि आपका भुगतान पूरा होना चाहिए। जितना भी राशि का भुगतान होता है या फिर आप कॉलेज से, लाइब्रेरी से किताब जो है वो घर पे लेके गए होते हैं और वापस नहीं किए हुए थे तो आपको CLC नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि कॉलेज में जितना कुछ प्रोसेस होता है सब क्लियर होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको लगाना चाहिए, तभी आपको CLC मिलेगा। तो उसी के लिए लिखा जाता है मैंने अपने सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और सभी जरूरी दस्तावेज इस आवेदन के साथ संलग्न है, यानी अटैच किया हुआ है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी CLC जारी करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या फिर रहूँगी। नीचे यहाँ पे आप लिख सकते हैं विश्वासी छात्र या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, जो भी आपके हिसाब से है। नाम यहाँ पे लिखना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा, जो भी है आपका स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग के साथ नाम, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर या फिर बोर्ड है तो उसका रोल नंबर लिखिएगा। यानी क्लास 12th है तो किसी बोर्ड से होगा, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड, कोई स्टेट बोर्ड होगा तो उसका रोल नंबर लिखिए। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। क्लास जिस क्लास में भी है, हम लोगों ने BSc के यहाँ पे BSc लिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में तो BSc लिखिएगा, BSc ऑनर्स जो भी है आपका। फिर क्लास का रोल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। एडमिशन स्लिप में क्लास का रोल नंबर होगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं उस क्लास का आपका क्या होगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखा जाएगा। फिर कौन सा सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट लिखिएगा। क्लास 12th से है तो सब्जेक्ट लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। सेशन आप लिखिएगा, जो भी आपका सेशन रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने 21-24 सेशन, 21 से 24 का एग्जाम्पल लिया हुआ है तो सेशन 21 से 24 हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया जरूरी डॉक्यूमेंट, जरूरी डिटेल हो गया, जिसके लिए आपको यहाँ पे CLC प्रदान किया जाएगा। जिसको देखते हुए, जिसको वेरीफाई करते हुए सबसे पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको CLC दिया जाता है। तो ये हो गया आपका एक नमूना। इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट हो चुका है, फिर यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट हो चुका है, तो आपका कंप्लीट हो गया ये एप्लीकेशन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।